हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, आज आपने महंगाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी। आप लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं, तो क्या लगता है कि सारा जिम्मेवार बीजेपी है महंगाई का? देखिए, बिल्कुल जनता ने प्रचंड बहुमत देकर 2 बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और ये तो मोदी जी ने ही 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। और ऐसे तमाम कितने नारे थे जो जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए मोदी जी ने इस्तेमाल किया और सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो गए। और आप देखिए, आज अगर हम महंगाई की बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल को 40 रुपए लीटर लाना भी मोदी जी का वादा था, सेंचुरी पार करके चला गया। एलपीजी उज्ज्वला योजना, इसका बड़ा झुनझुना बजाया। सिलेंडर है, गैस भरवाने के पैसे नहीं है। 2,000 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर ले लीजिए, 1,100 रुपए का घरेलू सिलेंडर ले लीजिए। आज लोगों के पास थाली है तो खाना नहीं है, वाहन है तो पेट्रोल डीजल नहीं है, शौचालय है तो पानी नहीं है, डिग्री है तो नौकरी नहीं है, सिलेंडर है तो गैस नहीं है, जीवन है पर हंसी खुशी नहीं है। यहाँ तक कि खाने की जो मूलभूत चीजें होती थी, दूध दही पनीर, ये लग्जरी आइटम हो गए हैं। घी चुपड़ना रोटी में दुश्वार हो गया है। टमाटर लाल आंखें दिखा रहा है। और ये तो छोड़िए, अस्पताल पर भी, अस्पताल पे 5% जीएसटी है, हीरे पर 1.5% जीएसटी है, जिसका मतलब ही साफ हो जाता है कि मोदी जी की जो भावनाएं हैं वो किस तरह से अपने उद्योगपति मित्रों से जुड़ी हुई हैं और जनता से वो पूरी तरह से विमुख हो गए हैं। तो महंगाई की मार और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी, जैसा आप देख रहे हैं, देश में 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और 75 साल में सबसे ज्यादा रुपए में गिरावट आई है। तो इन तमाम चीजों के लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है तो इस देश का प्रधानमंत्री है। क्या लगता है कि आपकी अगर सरकार आती है तो महंगाई की मार जो है वो कम होगी या खत्म होगी और बेरोजगारी पूरी तरह खत्म होगी? बिल्कुल। आप देखिए, हम तो जब यूपीए की, देखिए जो हमने किया उसी से हम आगे क्या करेंगे इसका आकलन हो सकता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में $160 प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब हमने सब्सिडाइज करके 70 रुपए में पेट्रोल देकर दिखाया। आज उससे आधी कीमत पर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में मिल रहा है, पर डबल दाम हो गया है पेट्रोल का। तो ऐसे में जनता को राहत ना दिलाकर जनता से फ्यूल टैक्स में 27.5 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार वसूल चुकी है और अपने उद्योगपति मित्रों को 16 लाख करोड़ की रियायत दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो महालक्ष्मी योजना के जरिए हम महिलाओं, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपया सालाना देंगे। और जैसे ही हमारी सरकार 4 जून को बनेगी, हम 1 जुलाई के दिन 8500 रुपया अपनी बहनों के खाते में पहुंचा देंगे। जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना अप्रेंटिसशिप के माध्यम से मिलेगा। इसी के साथ साथ किसानों को एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार और श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतन है रोज का, उसे हम 400 तक बढ़ाने का काम करेंगे। और एक बड़ी घोषणा कल खड़गे जी ने की कि 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। मोदी जी तो मुफ्त राशन का ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, 80 करोड़ परिवारों को दे रहे हैं। और असलियत यह है कि राशन मुफ्त मिलने के बाद भी हम भुखमरी में विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर हो गया है हमारा। तो ये धन्ना सेठों की तिजोरी और तोंद में राशन पहुंच रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रहा है। आपने महिला सुरक्षा की बात की, तो अभी हाल फिलहाल में स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है, जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि देश में किसी भी महिला के साथ कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, वो चाहे किसी राजनीतिक दल का हो ना हो, कानूनी प्रक्रिया के जरिए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस हिसाब से तो मोदी जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट के लिए, ये जानते हुए कि वो बलात्कारी है, कर्नाटक में मंच से वोट मांग रहे थे और फिर अपनी नाक के नीचे से निकल के फरार हो जाने दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने इस देश की पहलवान बेटियों के मान सम्मान को क्षति पहुंचाने का काम किया, उसके बेटे को आपने टिकट दे दी। तो आप रक्षक की जगह खुद भक्षकों के साथ खड़े हो जाते हैं। कुलदीप सेंगर की बात हो, चिन्मयानंद की बात हो, मणिपुर से जो महिलाएं चित्कार लगा रही थी और मोदी जी अडानी की बीन बजा रहे थे, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दंड तो अगर किसी को मिलना चाहिए महिला सुरक्षा के मामले पे, तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। और याद रखिएगा कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इस तरीके की महिला विरोधी मानसिकता यदि प्रधानमंत्री की खुद होगी तो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों का इकबाल तो बढ़ेगा ही। लगातार लास्ट सवाल है, लगातार बीजेपी के द्वारा आरोप लग रहा है कि जानबूझकर जो स्वाति मालीवाल जी को वो कंप्लेन करने नहीं दिया गया। अभी बकायदा दिल्ली अरे पुलिस के भैया, अधिकारी भी उनके घर पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर मोलेस्टेशन या किसी तरह का मारपीट हुआ है तो नहीं, मैं कह रही हूँ अमित शाह जी के हाथ किसी ने बांधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है?
अमित शाह जी के कहने पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 महीने तक एफआईआर नहीं होती, दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं करती। आज अगर आपको सच में कोई कड़ी कार्रवाई करनी है तो आप दिल्ली पुलिस को भेज सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, चार्जशीट दिल्ली करिए। पुलिस गई है। आज गई है ना, 2 दिन से तो शोर भारतीय जनता पार्टी मचा रही है, तो उनको जाके प्रदर्शन तो अमित शाह जी के घर के बाहर करना चाहिए। अब इसमें केजरीवाल जी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? तो चाहे दिल्ली पुलिस हो। अब देखिए एनसीडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है विभव कुमार को, अच्छी बात है, पर क्या प्रज्वल रेवन्ना 2-3 हजार महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद कभी एनसीडब्ल्यू का नोटिस पहुंचा? कभी बृजभूषण शरण सिंह के पास पहुंचा? चिन्मय आनंद या कुलदीप सेंगर के पास पहुंचा? ईडी जांच एजेंसी किसी भाजपा के नेता के पास पहुंची? तो ये सारे संवैधानिक संस्थाओं को पुलिस के समेत आप अगर कठपुतली बनाकर नचाएंगे तो आप पे भरोसा कौन करेगा? एक नारा जो मोदी जी ने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज देश की महिलाएं कह रही हैं बेटी बचाओ मोदी हटाओ। और ज़्यादा लास्ट सवाल है मैम, जो भी स्थिति है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है कि जो इंडिया INDA गठबंधन जो कार्य कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, इसमें राहुल गांधी भी शनिवार को नहीं जी। आने वाले हैं, रैली उनका होने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आपको लगता है, आप लगातार जा रही हैं, ग्राउंड पे जा रही है, देख रही है, आम आदमी पार्टी के साथ आप मिलकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या इसमें कांग्रेस को नुकसान है या कांग्रेस को फायदा है? देखिए देश को फायदा है और देश से सर्वोपरि कोई नहीं है, कुछ नहीं है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और खासतौर से संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही एकजुट होकर चुनाव लड़े, और वो हो रहा है। दिल्ली में हाथ ने जब झाड़ू को पकड़ लिया है तो कीचड़ साफ होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, और जैसे जैसे कीचड़ साफ होगा कमल अपने आप कुमलाएगा। वैसे तो जनता मान ही चुकी है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। दिल्ली का क्या होने वाला है? 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही ये मान चुकी है कि 6 सीटों पर सांसद बदल के कि उनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया, और जनता अगर जाते जनता के बीच में तो जनता दौड़ा दौड़ा के भगाती, इसीलिए वो पहले ही बदल चुके हैं और इस बार जनता वो मौका भी नहीं देने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी 7 में से 6 लोकसभा जो प्रत्याशी उनको बदलकर ये साबित कर दी है कि वो 7 सीट दिल्ली की हारने वाली है। अभिषेक नैन, ABP लाइव, दिल्ली।